हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, खुदा ने हमें मोहब्बत की, खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए ज़मीन पर रखा और खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारियां करते हुए उसके फाटकों के सामने रहना चाहिए ताकि वो अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना सुर बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, नए साल के आगाज के लिए हमें खुदा के हजूर आने की ज़रूरत है और नए साल के लिए कलाम मुक़द्दस में हमें एक आयत मिलती है, दरख्त की मानद। तो आइए हम दरख्त के मानद देखते हैं कलाम मुक़द्दस से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12 बाब उसकी 33 आयत है। या तो दरख्त को भी बुरा कहो या तो दरख्त को भी अच्छा कहो, क्योंकि और तुम या उसके फल को भी अच्छा बुरा कहो। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता और बुरा दरख्त और उसके फल से को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त फल से ही पहचाना जाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदा अपनी बरकत को नाजिल करे। आज हमने दरख्त के बारे में कलाम मुक़द्दस के अंदर देखते हैं। या तो बुरा दरख्त जो है उसके फल को भी बुरा कहो, तो या अच्छा दरख्त है तो उसके फल को भी अच्छा कहो। साल गुजर गए हैं, कितने गुजर गए हैं, लेकिन बुरा दरख्त जो है वो अच्छा फल नहीं लाता और जो बुरा दरख्त है उसका फल भी अच्छा नहीं हो सकता। जो बुरा दरख्त है वो बुरा फल लाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ऐसे दरख्तों को क्या करता है? मत्ती की अंजील उसके 3 बाब उसमें लिखा है, हर एक दरख्त की जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है। हालेलुया। हर एक दरख्त की जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे काट दिया जाएगा। उसकी जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है ताकि वो जड़ से काट दिया जाए। जो अच्छा दरख्त है उसके लिए बागबान कितनी मेहनत करता है, और जो दरख्त फल नहीं ला रहा उसके पास मालिक आता है और बागबान को कह रहा है, ऐ मालिक, ऐ नौकर, इस दरख्त को काट, इस साल इसने फल नहीं दिया, इसका कोई फायदा नहीं, इसे काट दे, इसने जगह रोकी हुई है, इस जगह पे और पौधा लगाएंगे। तो जो नौकर है वो क्या कह रहा है, ऐ मालिक, इस साल इस पौधे को रहने दे, इस साल पौधे को रहने दे और अगले साल इस पौधे को अगर फल ना दिया तो फिर काट देगी। मेरे अज़ीज़ों,
आज खुदा ने हमें साल गुजारने के लिए दिया, वक्त दिया, मोहलत दी, ताकि 2026 के अंदर मुंतकिल हो जाएं, फलदार पौधे साबित हो जाएं, अच्छा फल जाहिर हो। तो जो बी फल हैं, जो जिनका फल नहीं अच्छा, उनका कलामी मुक़द्दस में जाहिर किया जाता है कि वो अगले साल में दाखिल ना होगा, वो काट दिया जाएगा, क्योंकि हर एक दरख्त के पास, जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर फलदार पौधे साबित नहीं होते, तो फिर काटे जाएंगे। तुम बुरी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लेकिन जो तुम्हारा आसमानी बाप है, वो अपने बच्चों को, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? क्योंकि वो आसमानी बाप है। उसका हर वक्त मुझ पर, आप पर अच्छे दरख्त की तरफ, बुरे दरख्त की तरफ निगाह लगी हुई है। वो हर वक्त देखता है, वो हर वक्त अपने लोगों पर निगाह करता है। तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो फिर हमारा आसमानी बाप हमारे मांगने से पहले ही जानता है, और हमारा बाप जो आसमान पर है, वो हर एक जिंदगी के बारे में जानता है। हम तो एक दूसरे पे चिक्कड़ छाल देते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों को, हमारी जिंदगी को जानता, और आने वाले वक्त को भी जानता है। और उसका हर एक इंसान को इल्म होना चाहिए कि मैं अपने आसमानी बाप की हजूरी में हाजिर होना है। मेरे अज़ीज़ों, इस जमीन पर हम हाजिर नहीं होते। हमें चाहिए कि हम हर रोज खुदा की हजूरी में आएं, और अपने खुदा से, अपने मुनज्जी से, अपने मालिक से, अपनी निजात दहिंदा से, अपनी खुदावंद से मुलाकात करें, वाकत करें, और उसके साथ बात करें। तो जब हम हर रोज उसके साथ बात नहीं करते, हम हर रोज उसके साथ वाकत नहीं रखते, तो फिर जिस दिन हमें वापस बुला लिया जाएगा, तो फिर कहेंगे, ऐ खुदावंद, मैंने बड़े गीत गाए, मैंने बड़ी दुआ की, मैंने बड़ा कुछ मांगा, मैंने बड़ा कुछ हासिल किया, लेकिन खुदावंद कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी आंखों से चले जाओ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। इस साल के अंदर कितने दिन रह गए हैं? 4 से 5 दिन रह गए हैं जो इस साल में गुजरने के हैं। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, हम अपनी जिंदगी को बदलें, और वो पौधा बने जो अच्छा फलदार, अच्छा फल लाता है। ऐसा ना हो कि खुदा उस दरख्त को काटे, जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है, वो काट दे। तौबा करें, निजात पाएं। मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील उसके 3 बाब में बड़ी खूबसूरत
बात लिखी है। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में साज है, वो खलियान को खूब साफ करेगा। जो भूसी है उसको आग में जलाएगा, और जो अच्छी बीज अच्छा चीज निकलेगी उसे जमा करेगा। आज हमें जरूरत है कि अगले साल के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं कसरत की। हालेलुया। तो जब कसरत की जिंदगी नहीं पाते तो फिर दराहत के पास कहलाड़ा रखा हुआ है, वो काटा जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। 2 साल के लिए तैयार ना हो, वो बुझने की नहीं। ये आग बुझ जाएगी, ये आग खत्म हो जाएगी, ये राख हो जाएगी, लेकिन वो बुझने वाली नहीं। वो हमेशा के लिए आग जलने वाली है, जिस आग की बात की जाती है और जिस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। उस आग के लिए तैयारी ना करें। आज हम अपनी जिंदगी को तैयार करें। मेरे अजीजों, इस जमीन पर पता नहीं कफन भी मिलना है या नहीं। हम बड़ी हमाकत, बड़ा तकब्बर, बड़ा गरूर करते हैं। कफन भी कोई पता नहीं नसीब होगा कि नहीं। ऐसा वक्त आए जिसके वसीला अच्छे वक्त के साथ हम जमीन से रेलत होकर आसमान की बादशाही के वारिस बने। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं। इस जमीन के ऊपर रहकर हमने बुरे काम किए हैं, अच्छा काम नहीं कर सके। पौलुस रसूल फरमाता है, मैं हर रोज अपने बदन को मारता, करता, पीटता हूं, और जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जो कुछ नहीं करना चाहता वो कर लेता हूं, वो हो जाता है। वो गुनाह की बात करता है। पौलुस रसूल नेकी करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। नेकी नहीं होती, गुनाह हो जाता है। हम अपने आप को तैयार करें गुनाह से, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गुनाह से छुड़ाने के लिए, अपने आप को गुनाह पर गालिब आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते तो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। आज हमें चाहिए कि हम खुदा की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। ये साल हमें दिया गया है, ये बीज बोने के लिए। हम साल के अंदर अपनी जिंदगी का अच्छा फल साबित करें और अच्छी खुदाने से, ये खुदा ने हमें बहुत बड़ा एक खुदाना दिया। उस खुदाने से जब जी चाहता है अच्छी बातें निकाल सकते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बुरी बातें निकाल सकते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर बुरी बातें भरी हुई हैं, और जो अच्छे खुदाने को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो अच्छा दरख्त है, वो अच्छी बातें निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए कि बुरा दरख्त बुरा फल लाता है और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाएगा। आज हम अच्छा दरख्त बनकर 2026 में दाखिल हों, ताकि हमारे लिए वो साल बरकत का हो, हमारी निजात का हो, हमारी जिंदगी की बहाली का हो। खुदा ने हमें ये साल 2025
गुजारने के लिए दिया, और हमने गुनाह में, बदी में, बुरे कामों में, बुरे इरादों में, बुरे मशूरों में, बुरी सोचों में ये साल गुजारा है। और आगे 2026 मुझे और आपको खुदा ने बरकत दी, संभाला, ताकि ये शबी में जाकर अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें। जैसे साल बदलता है, दिन बदलता है, महीना बदलता है, हमें भी अपना जिंदगी का हिस्सा बदलना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को बदलकर खुदा के ताबे कर लें। ताकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को हलाक नहीं करना चाहता। वो चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। बनी नौ इंसान के लिए, आदम के लिए अंबिया को, नबियों को भेजा। अभी अंबिया की वसीला, नबियों के वसीला हमने उसकी बात को नहीं सुना, लेकिन उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो हमारे लिए तवल्लद किया गया, क्योंकि हमारे गुनाहों से हमें निजात दे, ताकि हम गुनाहों से निजात पाकर अपने आप को अपने खुदा के ताबे करें, अपने खुदा को जाने, ताकि खुदा मुझे और आपको प्यार करता है, बरकत देने की कुदरत रखता है। अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज के खूबसूरत दिन के लिए, जो इस साल का आखिरी इतवार है, उस दिन के लिए, और जो बकाया इस साल के अंदर दिन रह गए हैं, उनके लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावन जो जिंदगियां नहीं पहचान सकी, जिन जिंदगियों ने बुरा फल लाया, उन जिंदगियों को बदल, ताकि अच्छा फल जाहिर करके 2026 में दाखिल हो जाएं। सारा जलाल यीशु नाम को मिले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए, जो तूने इस साल के आखिरी इतवार पाक सबत का दिन हमारी जिंदगी के अंदर दिया। तेरा शुक्र करते हैं। तो हमें प्यार करता है, तो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। मैं आसमान के तले, मैं जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। बाप आसमानी, जो बुरे दरख्त, मेरी यही दुआ है, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर, ताकि वो अच्छे दरख्त बनकर अच्छा फल जाहिर करें। और 2025 के अंदर जिन जिंदगियों ने खुदावंद तुझसे दूर रहे और बुरे फल लाए, और 2026 उनके लिए बरकत का बायस बने, और छब्बीस के अंदर दाखिल हो जाएं, और खुदावंद वो अपने गुनाहों से, अपनी खुदी से इनकार करें और गुनाह पर खाली बाएं, और खुदावंद अच्छा खुदाना से अच्छी बातें निकालें, और खुदावंद तेरी हजूरी में बढ़े। जब तू अपनी बादशाही के अंदर बुलाए, तो खुदावंद तेरे हजूर शर्मिंदा न हो, बल्कि अच्छे दरख्त बनकर अच्छे फलदार पौधे जाहिर हों,
सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी 2025 की तमाम बुराइयां, तमाम गुनाह, तमाम बुरे मंसूबे इस साल के साथ मिट जाएं और 2026 दुनिया के लिए, कामों के लिए, कबीलों के लिए, खानदानों के लिए खुशी का बायस बने, ताकि 2026 बरकत का साल हो, नजात का साल हो, जिंदगी की बहाली का साल हो, और तुझ में बनी, तेरा बदन बनी, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रवाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, बनी इस्राइल के खुदा, बाप इब्राहिम के खुदा, याकूब के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के सारे मंसूबे 2025 के अंदर दफन हो जाएं और अबलीस के मंसूबों पर गालिबानी की तवज्जो, ख्याल, गौर फरमाएं। और खुदावंद 2026 सब दुनिया के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत का साल हो। जो नशे की लानत में है वो नशे की लानत से आजाद हो जाएं। जो बुराई की लानत में है वो बुराई से आजाद हो जाएं। जो बुरे मंसूबों की लानत में है वो बुरे मंसूबों पर गालिब आएं। और 2026 उन सब के लिए बरकत का बायस बनी। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा है, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौकत में गनी है। पाकरो तू मेरी कमजोरियों को जानता है। उनको 25 के अंदर दफन करना, मेरी नई जिंदगी का आगाज 2026 में करना। तमाम पासबानों के लिए, तमाम चर्च के लिए तो इससे बरकत चाहता हूँ। तमाम चर्च पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे पाक फरिश्तों की बात चाहता हूँ। और खात्मों को आज की शोले बना, ताकि वो बहुत सारी जिंदगियों को चीर कर 2026 में दाखिल कर सकें, तेरे नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कवच से मामूर कर। आज का तेरे हजूर चीखना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, अबलीस के सारे मंसूबों को बदसिम का। बाप आसमानी अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे। मैं अपने घर को, बच्चों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ।
खुदावन तो एक एक जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर, अपनी जलाल को जाहिर कर। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के तमाम अदारों के साथ हो, मुल्क की पाक फौज के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। बापसमानी 2026 के लिए बरकत चाहता हूँ। बापसमानी 2026 हम सब के लिए बरकत का बायस बने, और बापसमानी उन बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, खुदावन जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, शिफा चाहता हूँ। उनको शिफा दे ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बापसमानी उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, जो बाँच हैं, खुदावन तेरे सामने कोई बाँच नहीं रह सकती। बापसमानी तो उनको खुशी बख्श दे, औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। सारा जलाल तुझे मिले, तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। राज के असर के लिए, अपने तमाम पासबानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उस मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उस मिनिस्ट्री के अंदर जो यूथ है उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। क्वाइट के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, और फलदार पौधे साबित करना तुझ में बढ़े, तेरे नाम को चिल्ला दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारीकों अहम और बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवार को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।